अनुभव का स्वर्ण युग। The golden age of experience. एक सांख्यिकीय गजल। जीवन का सही गणित। नमस्कार आदरणीय सज्जनों, हम अक्सर 60 की उम्र को सेवानिवृत्ति या पड़ाव का अंत मान लेते हैं, किंतु मेरा मानना है कि जीवन केवल वर्षों की गिनती का नाम नहीं है। यह तो बीतते हुए क्षणों में अनुभव के फूल चुनने का नाम है। आइए आज सांख्यिकी के आईने में अपने ही जीवन के उस स्वर्ण युग को देखते हैं जिसे हमने अब तक केवल उम्र का बढ़ना समझा था। मेरे इस गजल का उन्वान है अनुभव का स्वर्ण युग। आइए अब शब्दों के इस सफर और जीवन के इन आंकड़ों पर गौर फरमाएं। 60 बरस में प्रवेश जीवन का एक नया विहान है। अनुभवों का अमृत कलश चंद 12 से 14% बुजुर्गों की पहचान है। चंद 12 से 14% बुजुर्गों की पहचान है। 60 की उम्र से आगे बढ़ने की यात्रा अत्यंत सुहानी है। 70 की दहलीज तक पहुंचती 6 से 7% बुजुर्गों की कहानी है। 70 की दहलीज तक पहुंचती 6 से 7% बुजुर्गों की कहानी है। 80 की ऊंचाई छुई तो देवत्व का आधार मिला। मात्र 2 से 3% को अनुभवों के विस्तार में ईश्वर का साया अपार मिला। मात्र 2 से 3% को अनुभवों के विस्तार में ईश्वर का साया अपार मिला। 90 की उस विशिष्ट स्थिति में 1% से कम को ही जीने का मान मिला। 90 की उस विशिष्ट स्थिति में 1% से कम को ही जीने का मान मिला। शतायु होने की राह में शेष कुछ और अरमान मिला। शतायु होने की राह में शेष कुछ और अरमान मिला। युवा पीढ़ी के लिए हम जड़ के समान अडिग खड़े हैं। तूफानों के सम्मुख देखो, चट्टान से हम अड़े हैं। तूफानों के सम्मुख देखो, चट्टान से हम अड़े हैं। झुककर भी जो संभल जाए वह सूखा वृक्ष ही तो है। बुजुर्गों की आशीष से ही नव पीढ़ी फली फूली है। बुजुर्गों की आशीष से ही नव पीढ़ी फली फूली है। गतिक और अनुभव का संगम स्वर्ण युग यही कहलाता है। विभु की लेखनी से जीवन का गौरव समझ में आता है। विभु की लेखनी से जीवन का गौरव समझ में आता है। सज्जनों, अनुभव के सुंदर सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का हृदय से आभार। इस गजल को शब्दों में पिरोया है डॉक्टर विभाष चंद्र झा, विभु ने। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो और आप ऐसे ही भावपूर्ण विचारों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल A1 थॉट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी सहभागिता मुझे और बेहतर लिखने की प्रेरणा देती है। गजल श्रवण और अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।